लेकिन आप क्या इस बार किसी को चुनौती मान रहे हैं अक्षय यादव के लिए कोई चुनौती है, क्योंकि वो हारे भी थे? एक मिनट प्लीज सुनी दीजिए, सवाल सुनिए, मैं कहूंगी जरा जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। आज समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से, यहाँ जो लोग खड़े हैं, वो जो बहन बोल रही थी, वो महिलाएं बोल रही थी, वो आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है। आप स्वयं आप सुरक्षित नहीं होंगी। आपने कहा गुंडों का और उनका राज, रुक जाइए, गुंडे और माफियाओं का राज। आज सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बदमाशी तो वही फैलाते थे ना। आज सारे गुंडे भाजपा गुंडा युक्त हो गई। 80 में कितनी सीटें आएंगी? 80 हराओ, नौकरी पाओ। अच्छा, ये वादा पक्का है? समाजवादी पार्टी जो वादा करती है, मेट्रो ट्रेन से लेके खाना स्टेडियम, अच्छा, एक्सप्रेस वे, वो वादा पूरा करती है जनता के बीच जाकर, झूठ नहीं बोलती। अमित जी, एक मिनट में जनता से पूछ लूं, यहाँ ये कहा जा रहा है वादे पूरे होते हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई 100% गारंटी दे रहे हैं नौकरी। इस समय सबसे बड़ी बात तो यह है फिरोजाबाद के संबंध में, फिरोजाबाद की ही नहीं पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था जिस प्रकार से है, कांग्रेस के शासन में नहीं रही। और जहां तक मुलायम सिंह यादव की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग बात कहते हैं, आज से स्थिति पहले ये थी कि सरकारी नौकरियों में लिस्ट बनकर के मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी की पहुंच जाती थी और जनता के लोगों को नौकरी करने का अवसर नहीं मिलता था। ठीक है, फिरोजाबाद की जनता क्या सोचती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सपा का जब शासन था तो एक नारा था, नहीं खुली दुकान, एक तो खाली प्लॉट हमारा है, ये सपा का नारा है। और सपा में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती थी, जब अंधेरा होता था उसके बाद घर से बाहर निकलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता था। और मतलब सुरक्षा का विषय था जो आप सही। जी मेन जो उद्देश्य है सरकार का, वो सबसे ज्यादा सुशासन की व्यवस्था है। इस समय सभी नागरिक, फिरोजाबाद में सुशासन है बिल्कुल, और इतना सुशासन है। यहाँ की व्यवस्था से आप खुश हैं? अब की बार 400 पार। जितने माफिया हैं आज सारे बेरोजगार हो गए हैं, जितने अपराधी लूट मार करने वाले आज सारे बेरोजगार हैं। मैं एक सवाल राष्ट्र के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। किससे सवाल है आपका? सवाल बताइए। मैं राजनीति से सवाल है। राजनीति में नेता है ना, यहाँ तो पूछिए उनसे। हाँ, उन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, जे हिंदुस्तान के नेताओं पर हजारों करोड़ रुपया आते कहाँ से? इनका कोई बिजनेस तो होता नहीं है। ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? सब नेताओं से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस से बताइए, भाजपा से बताइए, सपा से बताइएगा। सबसे ये सवाल हो रहा है कि जो पैसा है लूट का, ये कहाँ आता है? मैं जरा आपसे कहूंगी, आप जवाब दीजिए। जवाब ये आपका माइक है, जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने सबसे सवाल किया इसलिए मैं सबसे सवाल पूछ। जवाब मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माइक लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चंदे का गोरख धंधा इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और उसमें इनकी आप ये देखिए नाकारा बना कि जो कंपनी बीफ सप्लाई करती है उससे भी 250 करोड़ का चंदा ले लिया। एक तरफ ये कहते हैं हम गौरक्षक हैं, गाय को हम मां मानते हैं, इन्होंने मां को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम के व्यापारी जो हैं वो इस वक्त स्थिति उन्होंने इस्तेमाल मत करें, भगवान नहीं, जो सही है वो शब्द का इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल पूरी भगवान, ये ऐसे भगवान राम के व्यापारी हैं कि ये चुनाव में भगवान राम को ईवीएम पे लेके चले आए हैं, इसलिए ये भगवान राम के व्यापारी हैं। नहीं, बिल्कुल भक्ति की इसमें इनकी भक्ति ऐसे पता चलती है कि भगवान राम का पूरा चंदा भी ये लोग खा गए, जिसका हिसाब पब्लिक अगर मांग रही है तो उसका जवाब दिया जाता है जय श्री राम। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है लूट को लेकर, प्रधानमंत्री सदैव लाल किले की प्राचीर से भी सदैव झूठ बोलते आए हैं और झूठ बोलते रहे, वही उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलना उनका काम है। सच क्या है? और धंधा, ये उनका नारा हो गया, चंदा और धंधा, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। सच आप बोल दीजिए, क्यों कह रहे प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के सिर्फ जुमले होते हैं। जवाब तो लेने नहीं दीजिए मुझे। आपको कहना चाहता हूँ, अमित जी जवाब दीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में इनके राज्यसभा सांसद के यहाँ, इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि उनको इनकम टैक्स वालों ने और कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी गई। आप बोल रहे थे अरे लड़ाई नहीं, एक एक करके आप भाई जवाब तो मैं लूंगी ना। जवाब अरे कांग्रेस ने जवाब लिया, आपके साथी है ना लूं? हाँ बोलिए। सिवाय इनको झूठ बोलने के कोई काम नहीं बचा है। एक सेकेंड, ये ढपली और ढोली बंद कर दे, जरा मैं सवाल कर रही हूँ। अमित जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सच बोल दीजिए। एक मिनट आप रखिए, आपने कहा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जरा मैं जवाब अमित जी से ले रही हूँ। अमित मतलब बीजेपी से, ठीक? कांग्रेस का ये कहना है कि
सच ये है कि 70 सालों में हाँ इस देश को लूटने और खसूटने का कार्य कांग्रेस की सरकारों ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जितने भी सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री रहे, उनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी या सेल टैक्स की रेड पड़ी या कोई भी रेड पड़ी। इससे फिरोजाबाद का क्या मुद्दा है? इससे फिरोजाबाद का क्या मतलब है? ये तो इनको सोचना चाहिए था। और अभी इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब रेड पड़ी नहीं तो रेड का देखने मुद्दा है वाली क्या जनता फिरोजाबाद की भी आंखें दंग रह गई। अच्छा। सुबह से लेकर नीरज जी, यहाँ पे अमित जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ का रेड का मुद्दा है क्या? फिरोजाबाद में रेड का मुद्दा है क्या चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जो कर ले वो काफी है। अजीत पवार चक्की पीसिंग भाजपा में जाएंगे, साहब होएंगे। एक नाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, परिवारवाद, यहाँ जो जयवीर सिंह मंत्री हैं, परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगता है। इनके ऊपर पहले ये लगाएंगे ना, इनके ऊपर। यहाँ पर अक्षय यादव है, रामगोपाल यादव के बेटे हैं, तो सीधे सीधे परिवारवाद तो यहाँ पर भी हो गया। हाँ, मैं जिले में बता रहा हूँ, इनके मंत्री जयवीर सिंह, उनके बेटे जिला नहीं तो आप भी तो परिवारवाद कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना। लगा रहा हूँ ना भाई, दोनों ही तो हो गए, फिर दोनों जवाब तो मुझे चाहिए ना इनसे। परिवारवाद का मैं आरोप लगा रहा हूँ। यहाँ पर जो परिवारवाद, मेरे पास देखिए, मैं सबको मौका देना चाहती हूँ, इससे धीरे धीरे की बात की। यहाँ पर ये बात करें नीरज जी की परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवारवाद पर कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पर तो अक्षय यादव है ना, रामगोपाल यादव के बेटे, तो सीधा सीधा परिवारवाद का उदाहरण तो यहीं से मिल रहा है। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब के बारे में सब बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद का बात कौन करेगा? फिरोजाबाद के अंदर जो व्यक्ति वोट कास्ट नहीं करता, वो वोट, उसको अपने वोट की महत्वता तब पता चलती है जब यहाँ पे सीवर लाइन से पानी निकल के पूरे शहरों में तैरता है। जब सीवर लाइन से पानी भर जाता है, सीवर लाइंस फिरोजाबाद की प्रॉपर नहीं है। और मैं एक नागरिक हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं उसके बूते पर कहना चाहूंगा कि मुफ्त की रेवड़ियां जो भी पार्टी बांटती है, आत्मनिर्भर लोगों को दूसरों पर निर्भर होने के लिए डिपेंड करवाती है। हम अपने देश के नागरिकों को इतना सुदृढ़ बनाएं कि वे अपने पैसे से, फ्री के राशन से नहीं, फ्री के लैपटॉप से नहीं, अपने राशन से वे अपने आप कमाए हुए पैसे से अपना अन्न खाएं, जिससे कि सबको पता चले। अच्छी बात कह रहे हैं कि सशक्त बनाइए, जिससे अपने कदमों पर खुद चल के अपनी जिंदगी यापन कर पाए। मैं चाहूंगी कि जो फिरोजाबाद है, यहाँ की जनता है, वो क्या समझ रही है कि ये जो चुनाव है, ये आपको लग रहा है विकास वर्सेस परिवारवाद का चुनाव है? नहीं, परिवारवाद का चुनाव नहीं है। हमारी पार्टी बहुत सभ्यता की पार्टी है, जिससे भी बात करती है जी लगा के बात करती है। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लग रहा है, विकासवाद वर्सेस परिवारवाद है चुनाव? और जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं, विश्वजीत सिंह, पारिवारिक जनता से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उनकी एक आंधी चल रही है।